कल यानी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर आगमन है। इसको लेकर पूरी ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह सुचारू रूप से चले, इसकी जानकारी ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि नवगछिया की ओर से गंगा पार से आने वाली वाहन से महिला आईटीआई मैदान, चंपारण मीट हाउस के टर्न पॉलिटेक्निक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वाहनों का ठहराव होगा। वहीं कहलगांव से आने वाले वाहन इंजीनियरिंग कॉलेज ट्रिपल आईटी माउंट आईसीसी में रुकेंगे। शहर के लोगों के लिए जिला स्कूल, सीएमएस स्कूल, लाजपत पार्क में पार्किंग स्थल रहेगी। तिलकामांझी से हवाई अड्डा तक वाहन पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेंगे। मुंगेर सुल्तानगंज से आने वाले वाहन लोधीपुर की तरफ टोल प्लाजा के पास बंसी टिकर ग्लोकल हॉस्पिटल के पास मैदान में लगाना है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मैट्रिक के परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। एम्बुलेंस सेवा बहाल रहेगा। दोगछी से किसी तरह का वाहन शहर में नहीं आने दिया जाएगा। गौरतलब हो कि पूरी ट्रैफिक व्यवस्था में 300 जवान बहाल रहेंगे, जो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से देखेंगे। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान आशीष कुमार सिंह ट्रैफिक डीएसपी ने दी। शहर में क्या कहाँ ब्लॉक रहेगा ट्रैफिक? शहर के लिए क्या व्यवस्था है? शहर के लिए जो पार्किंग पहले की व्यवस्था थी वो अस्थायी बहाल है। कौन ब्लॉक रहेगा रोड? और जो रही बात जो प्रतिबंधित एरिया है वो बंसी टिकर से लेके हवाई अड्डा, 0 माइल से लेके तिलकामांझी, तिलकामांझी से रूप विहार और महिंद्रा से लेके पल्स हॉस्पिटल के बीच में वाहन सामान्यतः बिल्कुल नहीं चलेगी। और इस स्पेशल केस में एम्बुलेंस वगैरह के लिए व्यवस्था रहेगी। महिला मोर्चा की मातृशक्ति केसरिया साफा पहनकर स्कूटी से की शहर भ्रमण, लोगों को प्रधानमंत्री के संबोधन सुनने आने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भागलपुर पहुंच रहे हैं, जहां किसानों को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ आम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उम्मीद है देशवासियों को कई योजनाओं का लाभ भी मिलने वाला है। उनके स्वागत में एनडीए की महिला मातृशक्ति ने पहले नमो मेहंदी रचाया, उसके बाद पीला अक्षत बताकर लोगों को आमंत्रित किया। अब स्कूटी पर पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सुनने आने के लिए आमंत्रित भी देते दिखे। यह अंदाज महिलाओं का एक अलग और अनोखा था। वहीं महिला मोर्चा के सैकड़ों सदस्य आज अपनी स्कूटी पर भगवा कलर का साफा पहनकर जब सड़कों पर उतरी तो पूरा शहर केसरिया हो गया। एनडीए मातृशक्ति के संयोजन में आज केसरिया साफा पहनकर महिलाएं स्कूटी यात्रा की और इस यात्रा के माध्यम से आम जनों को आमंत्रित करने का काम कर रही है। पिछले 3 दिनों से एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है। परसों मेहंदी का कार्यक्रम हुआ था, कमल मेहंदी। और प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर भागलपुर में युवा मोर्चा ने निकाला मोटरसाइकिल रैली। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में कल यानी 24 फरवरी को होने वाले प्रधानमंत्री के किसान सम्मान जनसभा को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर सभी लोग अपने अपने स्तर से तैयारी करते दिख रहे हैं। भागलपुर में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल और स्कूटी लेकर सड़क पर उतरे और लोगों से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील करते दिखे। मोटरसाइकिल रैली में शामिल कार्यकर्ताओं 9 करोड़ लोगों को कल प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाएंगे और उनका जो अनुदान कहिए, उनका सम्मान कहिए, जो सम्मान निधि किसानों को मिलेगा, एक जन संवाद भी होगा। और जन संवाद के साथ एक हम लोग आज जन संपर्क की भावना से यहाँ से निकलने वाले हैं। तमाम युवा यहाँ लग गए हैं आकर के, और एक मुहिम यहाँ पर छेड़ना है कि कैसे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक एक घर में पहुंचने का काम करेगा और अगली बार फिर से कमल खिलाने का काम करेगा। यही ध्येय हम लोगों का है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बिहार के कृषि उत्पादन में मिले जीआई टैग पर बनाए गए हैं प्रवेश द्वार। भागलपुर बिहार में भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आम जनों और किसानों के प्रवेश के लिए कई द्वार बनाए गए हैं। खास बात है कि तमाम प्रवेश द्वार पर का नाम बिहार के कृषि उत्पाद में मिले जीआई टैग के नाम से है। मुख्य द्वार का नाम केला द्वार रखा गया है, जबकि वीआईपी द्वार का नाम मखाना द्वार दिया गया है। इसके अलावा मक्का द्वार, कतरनी द्वार, जर्दालू आम द्वार और मगही पान द्वार भी बना है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में किसान सम्मान निधि का ऑनलाइन वितरण करेंगे और जनसभा भी करेंगे। आप काम कीजिए ना, प्लेट वगैरह लग जाएगा, कुछ चमक फिर ले लेंगे, चमक रहेगी भाई, फिर ले लेंगे। बिहार पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर सुल्तानगंज थाना पुलिस के द्वारा दूसरे दिन नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रभात फेरी।
भागलपुर सुल्तानगंज बिहार पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर सुल्तानगंज थाना पुलिस के द्वारा दूसरे दिन नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रभात फेरी निकाला गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने किया। इस कार्यक्रम में नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, वार्ड पार्षद नवीन कुमार बन्नी, विभूति यादव, रूबी देवी, राजद नगर अध्यक्ष अफरोज आलम, मोहम्मद मंसूर सहित दर्जनों पुलिस पदाधिकारी, कर्मियों एवं एलिमेंट्री स्कूल के छात्र एवं छात्राएं शामिल थे, जो सुल्तानगंज थाना से पैदल निकलकर पूरे नगर भ्रमण करते हुए नशा मुक्त हो देश हमारा, नशा करके घर होगा बर्बाद, नशा मुक्त हो देश हमारा के नारे लगाया गया। इस दौरान एसआई प्रमोद कुमार, संजय यादव, प्रियंका कुमारी, प्रणव कुमार सहित इत्यादि पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल मौजूद थे। दूसरा सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है, क्या संदेश देंगे इस वक्त? आज सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रभात रैली निकाली गई, जिसमें थाना अध्यक्ष और थाना के समस्त पदाधिकारी, थाना परिवार, कई माननीय सदस्य, एलिमेंट्री स्कूल के प्राचार्य महोदय और उच्च विद्यालय के कई छात्र छात्राओं ने इस प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। मैं बता दूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी नशा मुक्ति की ओर जो है कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें शराबबंदी जो है उसकी प्राथमिकता है। और आप देखेंगे कि लाखों परिवार जो है नशा मुक्ति से बचे हुए हैं। और मैं खासकर युवाओं को यह संदेश देता हूं कि कभी किसी नशा के चक्कर में ना पड़े, नशा आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के द्वारा निकाला गया शहर में भव्य निशान शोभा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में लोग थे शामिल। खेली गई फागुन की पहली होली, फूलों की वर्षा, रंग गुलाल, ढोल नगारों की भक्ति धुन पर झूमते दिखे शहरवासी। भंडारा, सिंगार व भजन संध्या का भव्य आयोजन। भागलपुर बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के द्वारा आज गौशाला प्रांगण से भव्य 11वां निशान शोभा यात्रा निकाला गया, जो बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में जाकर समाप्त हुआ। सबसे पहले महादेव की भव्य आरती शिव भक्तों ने की। इस भव्य निशान शोभा यात्रा में पूरे शहर के युवा, वृद्ध, बच्चे, महिलाओं ने जमकर हिस्सा लिया। सबों के पीले परिधान और कंधे पर निशान देखते ही बन रहे थे। सभी भक्त जनों ने इस साल की पहली फागुन की होली खेली। सबों ने एक दूसरे को बाबा महादेव के नाम अबीर गुलाल लगाया। जितने भी शिव भक्त अपने कंधों पर निशान लेकर गुजर रहे थे, उन पर फूलों की बरसात की जा रही थी। साथ ही रंग गुलाल, ढोल नगाड़ों की धुनों पर शिव भक्त थिरकते नजर आ रहे थे। संध्या में भव्य भंडारा, सिंगार और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है, जिसमें एक से एक दिग्गज कलाकार हैं। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के संजय शाह, प्रशांत टेकरीवाल, अमित कुमार, सनी शर्मा, योगेश वर्मा, दर्जनों बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के अलावा भक्तगण व सैकड़ों शहरवासी मौजूद थे। और सनातन हमको हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना सिखाता है और एक विशाल शोभा यात्रा होती है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब लोग कांधे पर निशान लेकर झूमते गाते शहर के विभिन्न कोनों से ढोल नगाड़े पर हाथी घोड़े के साथ हम सभी बाबा महादेव जी का सबसे बड़ा भव्य जो मंदिर है, वहाँ जाकर महादेव को हम लोग आस्था का निशान चढ़ाते हैं, उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। कल भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ साथ आम जनसभा को संबोधित करेंगे। उसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। नेताओं का काफिला जारी है। वहीं जिला प्रशासन से लेकर कई आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 300 जवान भी कमर कस लिए हैं। पूरा शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर से पट गया है। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में कतारबद्ध कुर्सियां सज चुकी हैं। टेंट का काम पूरा हो चुका है। सुरक्षाकर्मी अभी से अपनी अपनी जगह में तैनात हो गए हैं। स्वास्थ्यकर्मी, अग्निशमन सेवा विभाग की गाड़ी से लेकर कई सुविधाएं हवाई अड्डा मैदान में दुरुस्त कर दी गई हैं। कृषि विभाग के द्वारा कई स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें भागलपुर की टैग वाली कतरनी धान, जर्दालू आम से लेकर मकई, केला, मखाना, शहर जर्दालू आम के स्टॉल लगाए गए हैं। देश के 9.7 करोड़ किसानों के इंतजार की घड़ी खत्म हुई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। खास बात यह है कि यह राशि भागलपुर भेजी जाएगी। भागलपुर की हवाई अड्डा से किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। देश के 9.7 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इनमें से 1600 करोड़ रुपए बिहार के 76 लाख किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। 3.46 लाख करोड़ रुपए देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में अब तक 18 किस्तों में भेजे जा चुके हैं। कार्यक्रम से
पूर्व कार्यक्रम स्थल के साथ साथ भागलपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बना दिया गया है। साफ सफाई पूरी तरह से की गई है। भागलपुर समेत 13 जिलों के एनडीए नेताओं, लोगों व किसानों को आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी दोपहर 2:05 पर भागलपुर अड्डा में उतरेंगे और 3:25 पर प्रस्थान कर जाएंगे। 2:15 से 3:15 तक किसानों को समर्पित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही कई योजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। 4 से 5 हजार जवानों के घेरे में हवाई अड्डा मैदान में होगा। एसपीजी के घेरे में मंच होगा। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम लोगों को बैग, चार्जर, पावर बैंक, काला रुमाल, काला दुपट्टा, काला गमछा लेकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्यक्रम स्थल के 1 से 1.5 किलोमीटर पर दूर पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है। उद्घाटन भी बंद दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने 20,000 नकदी समेत लाखों के सामान चोरी कर हुए फरार। अमरपुर प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर से चोरी गिरोह का तांडव शुरू हो चुका है। चोर गिरोह के सदस्यों के द्वारा शहर के सिहुड़ी मोड़ धरानी पर अवस्थित साक्षी श्रृंगार स्टोर का ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों रुपए की कीमती सामान की चोरी कर फरार हो जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार शहर के वार्ड नंबर 8 निवासी पप्पू शाह ने बताया कि सिहुड़ी मोड़ धरानी पर अमरपुर बाजार निवासी कुंदन शाह का दुकान किराए पर लेकर अपनी पत्नी के साथ श्रृंगार की दुकान चलाकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते आ रहा हूं। रोजाना की भांति शनिवार की रात्रि दुकान बंद कर वह अपने घर चला गया था। रविवार की सुबह जब वह दुकान खोलने आया तो दुकान देखा ताला टूटा हुआ था और दुकान का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि चोरों ने दुकान का काउंटर तोड़कर उसमें रखा 20,000 नकदी, सिलाई मशीन समेत 2 लाख रुपए मूल्य की कीमती श्रृंगार का सामान चोरी कर फरार हो गए। मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। हाँ, दुकान की है। जी सर। क्या नाम है दुकान का? साक्षी श्रृंगार स्टोर। अच्छा, ये क्या क्या यहाँ से आपका चोरी हुआ? सर मेरा कैश काउंटर में जो है लगभग 20,000 रुपया रखा हुआ था, इन्वर्टर था और सिलाई मशीन था। जो टोटल ज्वेलरी, कॉस्मेटिक का जितना भी सामान था कीमती, सेंट, क्रीम वगैरह टोटल जो है सब सामान गायब हो गया। इन्वर्टर भी लेके चला गया? जी सर, इन्वर्टर भी था। आपको कैसे पता चला कि यहाँ चोरी हुआ? सुबह 9, सवा 9 बजे जब हम दुकान खोलने आए वाइफ के साथ, जैसे ताला खोलने लगे देखे कि ताला जो है। पीएचडी विभाग की लापरवाही से जल की हो रही है बर्बादी। बच्चों ने विभाग से जल की बर्बादी रोकने की लगाई गुहार। अमरपुर प्रखंड की शोभापुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 10 किशनपुर गांव में पीएचडी विभाग की लापरवाही से जल की बर्बादी हो रही है। पानी की बर्बादी को देख गांव के छोटे छोटे बच्चों ने पंचायत के उप मुखिया सुनील कुमार के आवास पर पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए पानी की बर्बादी की उचित समाधान करने की गुहार लगाई। मौके पर पंचायत के उप मुखिया ने बताया कि वार्ड में 6 मास पूर्व पीएचडी विभाग के द्वारा पेयजल योजना के तहत बोरिंग किया है, लेकिन पाइपलाइन का कार्य अधूरा है, जिस कारण ग्रामीण बोरिंग से सीधे पानी लेते हैं। अगर ग्रामीण को 1 गिलास पानी भी लेना होता है तो वह सीधे बोरिंग से ही पानी लेते हैं, जिस कारण 10 बाल्टी पानी बर्बाद हो जाता है। उप मुखिया ने बताया कि उन्होंने कई बार विभाग से पाइपलाइन कार्य पूरा कराने की गुहार लगाई है, लेकिन हर बार विभाग के जेई आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। मौके पर उप मुखिया के साथ बच्चों ने विभाग से अविलंब पाइपलाइन कार्य पूर्ण करने की गुहार लगाई है। शांत रहो। आप लोग के क्या क्या समस्या है? जैसा कि हम सबके बेला पे हमारा एक मोटर है तो उससे प्रत्येक दिन पानी बहता जा रहा है। जैसा कि बाइक की टक्कर से साइकिल सवार 10 वर्षीय बालक हुआ जख्मी, स्थिति गंभीर। अमरपुर शहर के बंगाली टोला के समीप बाइक की टक्कर से साइकिल सवार 10 वर्षीय एक बालक जख्मी हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरपुर बाजार निवासी संतोष शाह का 10 वर्षीय पुत्र मयंक कुमार अपने हम उम्र बच्चों के साथ साइकिल लेकर प्रखंड मुख्यालय की ओर गया था, जहां से वापसी के दौरान बंगाली टोला के समीप सामने से आ रहे बाइक चालक ने अनियंत्रित होकर साइकिल में धक्का मार दिया। मौके पर बाइक चालक लोंगांव गांव निवासी
अंशु कुमार जख्मी बालक को उपचार के लिए रेफरल अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर अमित कुमार के द्वारा जख्मी बालक का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए जख्मी बालक को बेहतर उपचार के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। जख्मी बालक का उपचार कर रहे डॉक्टर ने बताया कि घटना में बालक के सिर पर चोट आई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर जख्मी बालक के परिजन अस्पताल पहुंच गए।